पहाड़ी की सड़क पर खामोशी थी। सिर्फ दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। मदन सिंह, शाह सवार, अहमद और जोसेफ अपने अपने संदूकों के पास खड़े उस हैबतनाक शख्स को देख रहे थे जिसने अपना नाम सीसी बताया था। मदन सिंह ने हिम्मत जुटाई और अपने खास अंदाज में हकलाते हुए पूछा, सर, एक बात समझ नहीं आई। आपको सब सीसी क्यों कहते हैं? क्या आपका नाम चौधरी साबिर है या कुछ और? सीसी के होठों पर एक सफाकाना मुस्कान आई। उसने हाथ में पकड़ी बेंत की छड़ी को हवा में लहराया, जिससे साईं साईं की आवाज पैदा हुई। वह धीरे धीरे चलता हुआ मदन सिंह के पीछे पहुंचा। सीसी, तुम जानना चाहते हो कि मुझे सीसी क्यों कहते हैं? इससे पहले कि मदन सिंह जवाब देता, सीसी ने पूरी ताकत से छड़ी उसकी कमर पर दे मारी। सड़ाक! मदन सिंह के मुंह से बेख्तियार दर्द भरी चीख निकली। सी वह दर्द से तड़पता हुआ वहीं बैठ गया। सीसी ने छड़ी को वापस सीधा किया और ठंडे लहजे में बोला, दुनिया में C.C की आवाज सिर्फ 2 बार निकलती है। एक तब जब कोई मेरा नाम लेता है, और दूसरी तब जब मेरी ये छड़ी किसी की कमर पर पड़ती है और उसके हलक से दर्द की लहर निकलती है। वह चारों की तरफ देखने लगा। सबसे पहले तो आप सबको जहन्नुम मुबारक। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि चारों चुप हो गए। इन 12 हफ्तों में तुम रोज मरोगे और रोज जियोगे। मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगा कि हो सकता है तुम खुदकुशी करने का सोचो। उसने एक पल रुककर कहा, और मुझे उससे बिल्कुल फिक्र नहीं पड़ता। मुझे बुज़दिल लोग चाहिए भी नहीं। सीसी की आंखें चारों पर घूमी। और अगर तुम लोग जिंदा रह गए तो खुदा के अलावा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। वह थोड़ा आगे बढ़ा। जब तक तुम्हारे बीच में से कोई गद्दार न हो। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कोई रिवायती ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इन 12 हफ्तों में हम वो काम करेंगे जो आम तौर पर 1 साल की ट्रेनिंग में किया जाता है। उसने पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। यहाँ पर घड़ी की टिक टिक भूल जाओ। यहाँ बस वही होगा जो मैं कहूँगा। फिर उसने आदेश दिया, अभी के लिए अपना सामान अपने सिर पर उठाओ और पहाड़ी की चोटी पर मुझे रिपोर्ट करो। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सीसी की आवाज गूंजी, मैं एक बात 2 बार कहने का आदी नहीं हूँ। चारों ने फौरन अपने संदूक उठाए। मदन सिंह ने चलते चलते धीरे से कहा, यार, तुम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग जिले में ही ठीक थे? जोसेफ ने उसे घूर कर देखा। तू चुप करेगा या नहीं? पहली सोटी भूल गया? मदन सिंह ने अपनी कमर सहलाई और चुप हो गया। पीछे से सीसी की गरजती हुई आवाज आई, भागो मुर्दा खोपड़ियों, भागो। सीसी की आवाज उनके कानों में पड़ी और चारों ने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। हम फतेह कापते वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच चादरें बिछी हुई थी। सीसी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम लोग यहीं रहोगे। चारों ने थके हुए शरीर से जमीन की तरफ देखा। सीसी आगे बोला, 12 हफ्तों का मतलब 3 महीने। और जो इंसान 30 दिन एक काम कर ले, उसे उसकी आदत हो जाती है। 3 महीने अगर तुम मुश्किलों में जिंदा रहे, तो मुश्किलों में रहना तुम्हारी आदत बन जाएगा। उसने चारों की तरफ देखा।
फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी तुम्हें छोटी लगेगी। मदन सिंह ने सोचा शायद अब उन्हें आराम मिलेगा, लेकिन सीसी ने उसकी उम्मीद भी तोड़ दी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें कहूंगा कि अब सो जाओ, तो ये तुम्हारी खामख्याली है, उसने आदेश दिया। अभी हम 5 मील पूरा करेंगे, उसके बाद ठंडे पानी से नहाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और उसके बाद सिर्फ 15 मिनट सोएंगे। सीसी बोलता जा रहा था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे बस उसे सुनते जा रहे थे और जो वह कहता जा रहा था करते जा रहे थे। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम लोग जो सोचोगे कभी भी वैसा नहीं होगा। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं तुम लोगों को एक अलग लेवल पर जाकर ट्रेनिंग दूंगा, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर जितने भी मजबूत हों, तुम्हारे हाथों से बच न सकें। उसके बाद उन्हें न दिन का पता था न रात का। बस 2 चीजें थी, सीसी और दौड़। कभी पानी में से गुजरना होता, कभी रात के अंधेरे में जंगल पार करना पड़ता, कभी एक ही जगह घंटों स्थिर रहना पड़ता और कभी पूरी रात गोलियों की आवाज में गुजर जाती। कभी पूरा शरीर जख्मी होता, तो कभी सारी रात खड़े खड़े गुजर जाती। सीसी ने उन्हें इतना मजबूत कर दिया था कि फायरिंग के दौरान चैम्बर में आखिरी गोली जाते ही उन्हें अंदाजा हो जाता और वे बिजली की रफ्तार से मैगजीन बदल लेते। अब वे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे। अब वे फौलाद बन चुके थे। न भूख उन पर असर करती थी, न मौसम। चलते चलते नींद पूरी कर लेते थे और बैठे बैठे प्लान बना लेते थे। वे जंगल में इतने दिन और रातें बिता चुके थे कि अब उन्हें जंगल के जानवरों की आवाजें तक समझ आने लगी थी। उन्होंने सांपों से बचना सीखा, जंगल के कानून सीखे। उन्होंने सीखा कि अगर कमजोर बने रहोगे तो मार दिए जाओगे, और अगर मजबूत हो तो कमजोर को बचा सकते हो। अब वे बिना आवाज किए चलते थे, टारगेट तलाशते थे, उसे खत्म करते थे और वापस अपने पहाड़ पर आ जाते थे। ये वही 4 लड़के थे जो कभी एक मामूली पोस्टिंग पर परेशान हो जाते थे, लेकिन अब वे इंसान कम और ऐसे शिकारी बन चुके थे जिनके भीतर डर का नामोनिशान नहीं था। अब ये थे एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। उनका काम सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर को पकड़ना नहीं था, उन्हें खत्म करना था। आज उनके 12 हफ्ते पूरे हो चुके थे। उसी पहाड़ की चोटी पर जहां वे पहली बार लाए गए थे, रात के तीसरे पहर यक ठंडी रात में उनकी पासिंग आउट होने वाली थी। चारों सामने खड़े थे। उनके शरीर पर शर्ट नहीं थी। सामने सिर्फ सीसी खड़ा था। 12 हफ्तों में पहली बार उसकी आंखों में सख्ती के साथ साथ हल्की सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। सीसी ने एसटीएफ का बैज उठाया। वह एक एक करके चारों के पास गया और फिर उसने बैज उनके सीने में गाड़ दिया। बैज के चुभने से खून की एक धार निकली, लेकिन दर्द की कोई आवाज नहीं निकली। ये वही 4 थे जो कभी एक छड़ी पड़ने पर सी सी चिल्लाते थे। आज वही 4 जवान बिना पलक झपकाए खड़े थे। सीसी ने उन्हें गौर से देखा और कहा, जिस हिम्मत के साथ तुम लोगों ने ये ट्रेनिंग पूरी की है, मुझे उम्मीद है कि जिले में जाकर मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर सीसी ने मदन सिंह की तरफ देखा। मदन सिंह ने सीना तान लिया। सीसी की आवाज गूंजी, आज से तुम एसटीएफ
की पावर हो। मदन सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से सलाम किया। पहाड़ की ठंडी हवा में चारों के सीने पर चमकता हुआ एसटीएफ का बैज उनकी नई पहचान बन चुका था।